आज है 20 अप्रैल 2026। आज मेरा दिल चाह रहा है कि हम अपने इस सिंगोनियम के प्लांट को मल्टीप्लाई कर लें। कुछ कलमें हम इनमें से काट कर अलग लगा कर उनके भी अलग पौधे बना लें। वो कैसे बनाने हैं, चलिए इसी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। इन कलमों को लगाने के लिए मैंने सॉइल की प्रिपेयरिंग पहले से कर रखी है। ये बिल्कुल लाइट वेट मीडियम है जिसमें राइस हस्क, ऐश, कोयले की कुछ राख और कोकोपीट भी मिक्स है। और ये गमले तकरीबन 6 से 6.5 इंच के हैं। इनके अंदर मैं कलमें लगाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा कलमें अभी हमारे सामने हैं। इसका मतलब हमें ज़्यादा पौधे बनाने का मौका मिल गया। तो ये एक पौधा बनाया, इसकी हम यहाँ से जड़ काट लेते हैं। देखिए ये हमारा एक पौधा बन जाएगा। जो पुराने पत्ते हैं वो हो सकता है कि सरवाइव ना करें, लेकिन नए पत्ते जो खिल रहे हैं वो अच्छे अंदाज से खिलेंगे और एक नया पौधा बन जाएगा। तो मैं इस तरह की 6 टहनियाँ काटूँगा, यानी हमने 6 पौधे बनाने हैं। वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अगर हमने मार्च के महीने में ये काम किया होता तो जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये गर्मी के दिनों में भी इसकी कलमें चल जाती हैं। बस नीचे वाले सूखे पत्ते हटा लीजिए, सूखी सूखी सी इसकी ब्रांचेस निकाल दीजिए और सिंपल हम इसको सॉइल के अंदर लगा देंगे। जानता हूँ आपके पास ये मिट्टी नहीं होगी, आपने सिंपल भल मिट्टी लेनी है जो नर्सरी से मिलती है। सबसे अच्छी दुनिया की मिट्टी वही है जो नर्सरी से आपको मिलती है। बल वाली मिट्टी, यानी दरिया की या नहर के तले से निकलने वाली मिट्टी। उसके अंदर कोई खाद मिक्स नहीं करनी। अगर आपने कलम लगानी है तो, अगर बीज लगाने हो या पौधों को शिफ्ट करना हो तो फिर 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई सी भी कंपोस्ट लेकर मिक्स कीजिए, उसके अंदर पौधों को लगाएं। कलम लगाने के लिए किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी इसकी रूट्स नहीं निकली। जब इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, पौधा ग्रोथ करने लग जाएगा, तो फिर इनको खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम इसको खाद देंगे। इसको लगाकर हमने धूप में नहीं रखना, क्योंकि सिंगोनियम का पौधा बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करता है जैसे कि मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ करता है। ऐसे ही जगह पर रखना है जहाँ पर मनी प्लांट के पौधे को रखा जाता है। धूप में रखेंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। चलिए जनाब, हमारी ये 6 कलमें लग चुकी हैं। अब जल्दी से पानी देते हैं ताकि मिट्टी गीली हो जाए। पहले तो एक बार अच्छे से पानी दीजिए, बस। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हमने मिट्टी को गीला नहीं रखना। हल्की सी बस नमी बरकरार रहनी चाहिए ताकि इसकी रूट्स आसानी से निकल आएँ। मुझे लगता है कि और भी मैं कलमें लगा सकता हूं। अभी पौधे मुझे कम लग रहे हैं। ये देखिए हमारा पौधा अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुशी है। इसको मैं और मज़ीद हल्का कर देता हूं। इसके अंदर मैंने एक एक टहनी लगाई और इसके अंदर मैंने 2-2 टहनियाँ लगाई, क्योंकि मेरे पास पौधे कुछ ज़्यादा ही बन गए। इसलिए मैंने 2-2 टहनियाँ एक एक गमले के अंदर लगा दी। जब ये उगेंगी तो ये गमला देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेगा और बुशी अंदाज से ग्रोथ करेगा। तो इसको अभी हमने रखना है शेडी एरिया में, जहाँ पर धूप ना आती हो। धूप आती होगी तो ये काफ़ी स्ट्रेस में चले जाएंगे। और जो इसका मदर प्लांट है, देखिए गंजा तो हो गया, छोटे छोटे पत्ते यहाँ से भी निकल रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में यहाँ से ये और भी बड़े हो जाएंगे। फिर ये भी बुशी अंदाज से ग्रोथ करने लगेगा, जैसे कि अभी भी कर रहा है और इससे पहले भी कर रहा था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये अभी भी। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 14 दिन बाद मैंने गमलों को यहाँ पर रख दिया और देखिए जो पुराने पत्ते थे वो तो मुरझा गए, सूख गए, और अब इनको हम हटा देंगे। नई टहनियाँ और नए पत्ते अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं और नीचे से यहाँ से देखिए नया पत्ता भी यहाँ से निकल रहा है। इसी तरह सारे पौधों की ही ग्रोथ शुरू हो रही है। नए नए पत्ते बन रहे हैं। जो पुराने पत्ते, जो मैच्योर पत्ते थे, वो मुरझा गए और सूख गए। बस पानी का ख्याल रखना है, इसको फुल धूप में नहीं रखना, नमी बरकरार रहनी चाहिए। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 21 दिन बाद कुछ पौधों को मैंने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन नेट को थोड़ा सा मैंने हटा दिया है ताकि यहाँ पर जो बेलें लगी हुई हैं सब्ज़ी वाली, उनको धूप फुल लग सके।
तो जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी वहाँ तक मैंने 4 पौधों को रहने दिया है और बाकी पौधों को उठाकर मैंने इस जगह पर रख दिया है जहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग के टाइम की तकरीबन 10 बजे तक की धूप आती है। तो यहाँ पर ये देखिए अब पौधों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, नए नए पौधे आ रहे हैं और जो पुराने पत्ते थे वो तो मुरझा गए और उनको हमने निकाल देना है, उसका कोई काम नहीं है। ये नए सिरे से ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है। अब ये पौधे देखते ही देखते बड़े होने लगेंगे। फिर एक टाइम आएगा ये जो मिट्टी हमें दिख रही है ये सारी पत्तों से टहनियों से भर जाएगी, फिर हमें मिट्टी भी देखने पर नज़र नहीं आएगी, तो खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। बस पानी का ख्याल रखना है हमने और इसको गर्मी की धूप से बचाना है। अगर गर्मी की धूप इसको मिलती रहेगी तो इसके पत्ते कुछ इस तरह से जल जाएंगे। तो बस शेडी एरिया में रखिए और मज़े लीजिए। तो फटाफट से इसको और बड़ा कर लेते हैं। 1 महीना 2 दिन बाद सिंगोनियम के पौधे मैंने यहाँ से फिर से उठा दिए क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ आ रही थी। इस वजह से मैंने पौधों को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया और 2 को यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखिए माशाल्लाह पत्ते भी आ गए हैं, पौधे की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते भी बड़े हो गए। और जो यहाँ से मैंने उठाकर इस जगह पर रख दिए थे उनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह अब काफ़ी अच्छे से बढ़ गई है। देखिए ये अब पौधे बन गए हैं। आने वाले तकरीबन 1 महीने के बाद ये और भी बुशी हो जाएंगे। तो सिंगोनियम की कलम लगाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि ये पौधा सर्दी के दिन में और बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में सही से ग्रोथ नहीं करता। बाकी ये पूरा साल इसी तरह चलता रहेगा और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता रहेगा। हमने जितनी भी कलमें लगाई थी वो सब की सब ही कामयाब हो चुकी हैं। और जो इसका मदर प्लांट था जहाँ से हमने ये कलमें काटी थी उसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह अभी भी हरा भरा है और अभी भी मल्टीपल शूट्स निकाल रहा है। हम चाहें तो इनकी मज़ीद कलमें भी अभी लगा सकते हैं। देखिए गुच्छे बने हुए हैं अभी भी मिट्टी के अंदर और नए नए शूट्स भी निकलना शुरू हो गए। तो सिंगोनियम एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत आसानी से चलने वाला पौधा। तो आप भी किसी नर्सरी से ले आइए, इसी तरह कलमें लगा दीजिए। अभी मई की 22 तारीख हो चुकी है और अभी भी आप इनकी कलमें लगाना चाहें तो शेडी एरिया में बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। चलिए एक की हम रूट भी निकाल कर देख लेते हैं क्या निकली है या नहीं। अरे वाह, ये देखिए यहीं से अंदाज़ा हो गया हमें। ये देखिए एक नई रूट जो कि सॉइल के अंदर से ही बाहर निकल आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पौधे की रूटिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है, जभी तो ऊपर से पत्ते आ रहे हैं नए नए और बहुत कलरफुल पत्ते हैं। और ये चूंटियाँ जो आ जाती हैं ना, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक नेचर का हिस्सा है। जहाँ पर ठंडक होगी वहाँ पर ये चूंटियाँ आएंगी गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में ये वैसे ही छुप जाती हैं। तो ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाती, बस अपनी जगह बनाती हैं। अगर इनको हटाना हो तो कुपेक्स पाउडर जो कि वाइट कलर का इंसेक्ट किलर पाउडर आता है वो थोड़ा सा छिड़क दीजिए नीचे, ये फटाफट से भाग जाएंगी वहाँ से। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने पौधों का भी। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।